तो आज का जो क्लास रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। In this G protein coupled receptor, we will discuss about its structure, we will discuss about its mechanism, how actually this works. We will also discuss about the function, the final effect of this receptor. हम देखेंगे कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर किस तरह का बना हुआ है इस रिसेप्टर का, क्यों इसका नामकरण जी प्रोटीन कपल्ड हुआ, जीपीसीआर क्यों बोला गया इसको, ये 4 के 4 यानी कि 5 के 5 रिसेप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है इसको, ये सब हम इस लेक्चर में समझेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक यहाँ पे एक डायग्राम डाला हुआ है, दैट इज ट्रांस मेम्ब्रेन, और एक साथ बोल सकता है इससे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ऑफ ए सेल, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। एंड हियर यू कैन सी अ चेन लाइक स्ट्रक्चर इज एक्चुअली convoluted throughout the transmembrane position or the cell membrane। तो यहां पे आप देख सकते हो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर जो है आपके ट्रांसमेम्ब्रेन पोजीशन में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में मौजूद है। ठीक है, तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, सबसे पहले मैं बता दूं, क्योंकि इस रिसेप्टर में एक जी प्रोटीन अटैच होके रहता है, एक जी प्रोटीन अटैच होके रहता है इस रिसेप्टर के साथ, इसीलिए इसको बोला गया जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। कपल्ड मतलब पेयरिंग, जी प्रोटीन पेयर्ड रिसेप्टर, शॉर्ट में जीपीसीआर, शॉर्ट में जीपीसीआर। ये बहुत ज्यादा खास करके यूकैरियोटिक में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है, और ये बहुत बड़ा फैमिली है। मतलब आपके यूकैरियोटिक बॉडी में, यूकैरियोटिक एनिमल में ये बहुत मात्रा में पाया जाता है among all other types। ओके, सो बेसिकली जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, क्योंकि ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन की तरह एक फोल्ड होता हुआ जाता है, ये किस तरह का लुक दे रहा है, सर्पेंटाइन, सर्पेंटाइन, फॉर एग्जाम्पल snake। So this shape is just like a snake type. That is why this receptor is also known as serpentine receptor. This receptor is also known as serpentine receptor. This receptor is also known as serpentine receptor. Third thing, क्योंकि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन पूरा को पूरा फोल्ड होता हुआ, ठीक है, 7 बार आप देख सकते हो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइम इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, इसलिए इसको 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी बोला जाता है। लेट मी रिपीट इट वंस अगेन। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर is a type of receptor which is paired with G protein. Okay, that is why the name is G protein coupled receptor. Second thing, because it looks like a serpentine, it looks like a snake, it is also known as serpentine receptor. It is also known as 7 transmembrane receptor because the polypeptide chain is just passing through the membrane 7 times। 7 बार उसको पास करता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। 3 इंपोर्टेंट नोमेनक्लेचर्स, उसका नामकरण क्यों हुआ है आपको मैंने बता दिया है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? नाउ द चेन इज मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड। दिस चेन इज मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड। हाफ पार्ट, or I can say half of the receptor remains outside of the cell and half remains inside of the cell. Okay, the extracellular area, one end remains outside, another end, आप यहाँ पे देख सकते हो एक हिस्सा जो है, एक एंडिंग बाहर की तरफ एक्स्ट्रासेलुलर साइड में है, अब दूसरा एंडिंग जो है इंट्रासेलुलर साइड में है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो दूसरा एंडिंग इंट्रासेलुलर में है उसके साथ एक प्रोटीन बाइंड हुआ है जिसको बोलते हैं हम जी प्रोटीन, ऑल्सो नोन एज
यस, guanosine. Okay, coupled प्रोटीन. ओके, यहां पे दिस वन guanosine ट्राइफॉस्फेट बाइंडिंग प्रोटीन्स और जी प्रोटीन्स. ओके, तो GPCR has the large family of cell membrane receptors and these are found in eukaryotic cells, not in prokaryotic cells. These transmit signal to the effector system via G protein. ये जो इफेक्टर सिस्टम को ट्रांसमिट करेगा इस जी प्रोटीन के माध्यम से करेगा, और क्योंकि इंट्रासेलुलर एंड में ये जो जी प्रोटीन बाइंड होता है इसीलिए इसका नामकरण हो गया जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. बट आउटर साइड में यहां पे जो लूप है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये एरिया है आपका ड्रग बाइंडिंग साइट. यहां पे आपका पूरा का पूरा ड्रग आकर के बाइंड होगा. बाइंड होने के बाद जो आगे उसका काम हम मैकेनिज्म में पढ़ेंगे. So the drug binding site remains at the extracellular space and the protein remains at the intracellular space. First, outer ending will connected with the drug binding site. Inner ending will be connected with that is G protein, also known as GPP protein, guanosine triphosphate protein. ये फिर कन्वर्ट होकर GDP में आएगा, वो मैकेनिज्म में आएगी. अभी तक मेरे साथ चलिए आप लोग. क्लियर है? It is also known as 7 transmembrane protein or transmembrane receptor because 7 times it has crossed the transmembrane. Which one is alpha? 7 transmembrane alpha helical segments. This one आप देख सकते हो, ये प्रोटीन है, इसके 3 सब यूनिट्स हैं. 3 सब यूनिट्स में अल्फा है, बीटा है, गामा है. तो क्योंकि अल्फा डायरेक्टली इसके साथ अटैच हुआ है लेकिन बीटा और गामा अल्फा के साथ अटैच हुए हैं, इसलिए उस हेलिक्स को, ये सब क्या है, हेलिक्स है, इस हेलिक्स को अल्फा हेलिकल बोला जाता है. ठीक है, यहां तक मैं आया नहीं हूं. आप फिर मैं बताऊंगा आपको प्रोटीन उसमें कितने सब यूनिट्स हैं. पहले आप अभी तक जो चल रहा है उसका नामकरण समझ में आया कि नहीं आया? ओके, आगे बढ़ेंगे. इट कंसिस्ट ऑफ 7 ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिकल सेगमेंट्स. 7 ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिकल सेगमेंट्स. ट्रांसमेम्ब्रेन आप देख सकते हो 7 बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ गया है, इसीलिए ट्रांसमेम्ब्रेन. अल्फा हेलिकल सेगमेंट्स मींस द अल्फा सब यूनिट ऑफ द प्रोटीन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द हेलिक्स. दिस इज द हेलिक्स एंड दिस इज द प्रोटीन. इस प्रोटीन में 3 सब यूनिट हैं. वन है अल्फा, अनदर बीटा एंड थर्ड वन इज गामा. This alpha subunit is directly connected to this helix. That is why it is called as 7 transmembrane alpha helical segments. Clear है आपका क्वेश्चन? 3 extracellular loop and 3 intracellular loop. लूप के बारे में अभी हमने क्वेश्चन भी किया था आपसे. आप देख सकते हो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड इनसाइड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लूप. मतलब ये जो फोल्ड हुआ है इसको लूप बोलते हैं. ये पूरा को हेलिक्स बोलते हैं, इसको लूप बोला जाता है. तो बाहर कितने हैं? 3 है. अंदर कितने हैं? 3. 3 एक्स्ट्रासेलुलर एंड 3 इंट्रासेलुलर लूप्स. द एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट रिमेन्स एट द एक्स्ट्रासेलुलर साइट. द ड्रग बाइंडिंग और द एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट कहां पे है? एक्स्ट्रासेलुलर साइट में है. Whereas the G protein binding site remains at the intracellular और साइटोसोलिक साइट. अंदर का एरिया क्या बोला जाता है? साइटोसोल बोला जाता है. तो इसको हम इंट्रासेलुलर भी बोल सकते हैं या फिर साइटोसोलिक साइट भी बोल सकते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ दिस जी प्रोटीन, अब आएंगे हम प्रोटीन के बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे. हेलिक्स के बारे में समझ में आ गया, किस चीज का बना हुआ है? पॉलीपेप्टाइड चेन. क्रॉस करता हुआ 7 बार क्रॉस किया है. लूप कितने हैं? 3 है बाहर, 3 है अंदर. बाहर की तरफ आपका एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट है, अंदर की तरफ अटैच हुआ है प्रोटीन के साथ. एम आई क्लियर? अब हम पहुंच रहे हैं कहां पे? जी प्रोटीन में. ये जो जी प्रोटीन है ये हेटेरोट्राइमेरिक प्रोटीन है, मतलब इसके 3 मोनोमर हैं.
तीन मोनोमर मतलब ट्राइमेरिक, और तीनों अब एक दूसरे से अलग अलग, एक है अल्फा, एक है बीटा, गामा। यहाँ पे कोई सिमिलर नहीं है, जैसे कि आयन चैनल में होता था, दो अल्फा होता था सेम, यहाँ पे कोई एक दूसरे के साथ सेम नहीं है, तीनों अलग अलग हैं। तो तीन मोनोमर जब मिल गए उसको बोला गया हेट्रो, मतलब अलग अलग, ट्राइमेरिक मतलब तीन मोई, हेट्रो ट्राइमेरिक प्रोटीन सब यूनिट्स, तीन सब यूनिट आप देख सकते हो, अल्फा, बीटा एंड गामा। हियर यू कैन सी अल्फा, बीटा एंड गामा। और एक चीज, जब आप ड्रॉ करोगे इसमें गलती नहीं होना चाहिए, ये हेलिक्स जो है पूरा का पूरा ऐसे होना चाहिए, तीन लूप बाहर तीन लूप अंदर, जब क्रॉस कर रहा है तो ये 7 ही होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए। नंबर का बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे। साथ ही साथ मैं कैटेगरिकली आपको समझा रहा हूं कि ये जो तीन सब यूनिट में से अल्फा ही अटैच होकर रहता है किसके साथ, हेलिक्स के साथ, और अल्फा के साथ फिर बीटा और गामा। देख सकते हो आप, अल्फा सबसे बड़ा सब यूनिट है, उसके साथ बीटा और गामा अटैच है। ठीक है, अल्फा सब यूनिट के साथ जीडीपी मॉलिक्यूल, ठीक है, इनएक्टिव कंडीशन में, पहले ही जब ये इनएक्टिव कंडीशन में है तो ये जीडीपी मॉलिक्यूल अल्फा के साथ अटैच होकर रहता है, जीडीपी मॉलिक्यूल अल्फा के साथ अटैच होकर रहता है, किसके साथ, अल्फा सब यूनिट के साथ। ये कौन से फॉर्म में है अभी, इनएक्टिव फॉर्म में। इज दैट क्लियर? नाउ whenever there will be any drug, whenever there will be any drug which will bind to the, or agonist which will bind to the extracellular domain of the receptor, ये जो है ये क्या है आपका, लिगेंड है या फिर एगोनिस्ट है, ये क्या करेगा, इसको स्टिमुलेट करेगा, एक्टिवेट करेगा। ठीक है, इसको स्टिमुलेट कर लिया, तो जब ये स्टिमुलेट होगा अपन रिसेप्टर एक्टिवेशन, जब एक्टिवेट होगा किसके द्वारा होगा, दिस जीडीपी विल बी रिप्लेस्ड बाय जीटीपी, दिस जीडीपी विल बी रिप्लेस्ड बाय जीटीपी। तो जो जीडीपी था वहां पे पहुंच गया आपका जीटीपी, उसको रिप्लेस कर दिया, उसको हटा करके खुद वहां पे बाइंड हो गया। ओके, रिप्लेस्ड बाय जीटीपी। देन अब ये जब जीटीपी आ गया तो ये पूरा का पूरा प्रोटीन, ये पहले था इनएक्टिव, अब ये प्रोटीन हो गया, समझ में आ रहा है ये यस। तो जब ड्रग बाइंड होगा आउटर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में, तो इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। हम पढ़ चुके हैं एगोनिस्ट क्या करता है, बाइंड होता है और स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है। ये एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा, जीडीपी जो है इसको रिप्लेस करेगा जीटीपी। फॉर एग्जांपल यहीं पे करता हूं मैं, जीटीपी, ये इसको रिप्लेस कर देगा, जीडीपी अलग हो जाएगा और ये जाएगा उसमें बाइंड हो जाएगा। एक्चुअली कहा जाए तो जीडीपी ही जीटीपी में कन्वर्ट होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप बाइंड हो जाता है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जीडीपी जीटीपी से रिप्लेस हो जाएगा। डाइफॉस्फेट और एक फॉस्फेट लग गया, क्या हो गया, वही तो है। एम आई क्लियर अप टू नाउ? तो जब ये जीटीपी मतलब और एक फॉस्फेट अटैच हो जाएगा तो ये सिर्फ, आप यहां ध्यान दीजिए, सिर्फ ये प्रोटीन पार्ट ये भी बेकी, ठीक है। अब ये एक्टिव होने के बाद जो अल्फा सब यूनिट है और जो बीटा गामा सब यूनिट है दोनों सेपरेट हो जाएंगे, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। अल्फा एंड बीटा गामा दोनों सेपरेट हो जाएंगे। अल्फा सब यूनिट सेपरेट्स फ्रॉम बीटा गामा, डाइमर। अभी क्या हो गया, डाइमर, दो सब यूनिट है, पहले थे ट्राइमर, अभी थे ड्राइमर, अल्फा अलग हो गया, ठीक है। अब बोथ कैन रेगुलेट इफेक्टर, तो ये भी ये क्या करेगा, अभी ये दोनों एक्टिवेट हो गए हैं, ये फिर आगे जा करके अपना कुछ काम करेंगे। एम आई क्लियर अप टू नाउ? अप टू नाउ एम आई क्लियर? एनी डाउट? ओके, मूविंग ऑन। नाउ ये जो टाइप्स है इसको मैं अभी आपको देख लेता हूं थोड़ा सा।
मेजर टाइप्स ऑफ जी प्रोटीन, जीएस, जीआई, जीक्यू, जीओ। जी प्रोटीन के भी अलग अलग टाइप हैं, खास करके जी पैट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज जीएस, जीआई, जीक्यू एंड जीओ। जीएस, एस स्टैंड फॉर स्टिमुलेटरी, आई स्टैंड फॉर इनिबिटरी, जीक्यू इसका थोड़ा बहुत काम अलग है, इसलिए ये क्या करता है, एक्टिवेट्स फॉस्फोलाइपेज सी, एंड जीओ रेगुलेट्स आयन चैनल। ये डायरेक्टली आयन चैनल को रेगुलेट करेगा, इसमें कोई सेकेंडरी मैसेंजर नहीं आएगा। व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म, अब फिर से इसको पढ़ोगे। ठीक है, 4 प्रकार के हैं। जीएस स्टिमुलेटरी, एक्टिवेट्स एडेनिल साइक्लेज, ओपन्स कैल्शियम चैनल। दीज ऑल आर टुगेदर विल बी डिस्कसिंग इन मैकेनिज्म। ठीक है, अभी के लिए 4 सब टाइप्स हैं। जीएस है, जीआई है, जीक्यू है, जीओ है। 2 इंपॉर्टेंट सबसे हैं। जीएस स्टैंड्स फॉर स्टिमुलेशन, जीआई स्टैंड्स फॉर इनहिबिशन। जो काम जीएस करेगा उसका ठीक उल्टा जीआई करेगा, मतलब उसको ब्लॉक करेगा। ओके, लेट्स गो डायरेक्टली टू द मैकेनिज्म फर्स्ट, तब ये स्लाइड फिर से आएंगे हम। तो मैकेनिज्म क्या है, अब थोड़ा कंपेयर करिएगा। दैट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, अल्फा बीटा गामा। यहां पे ड्रग बाइंड हो चुका है। क्या हो चुका है, ड्रग, एंड दिस रिसेप्टर हैज बीन एक्टिवेटेड। अब ये जो अल्फा सब यूनिट है और ये जो बीटा गामा सब यूनिट है, ये अलग हो गए, सेपरेट हो गए। ठीक है, अभी एक्टिवेट हो चुके हैं, यहीं तक गए थे हम। Yes, sir. नाउ when the receptor is activated by the presence of agonist, okay, this alpha and beta, alpha beta gamma subunit separates. Beta gamma will be dimer, दोनों अटैच रहेंगे लास्ट तक। अब ये एक्टिवेट हो चुके हैं, और अल्फा ये सिंगल रहेगा, मोनोमर रहेगा। अब ये भी एक्टिवेट हो चुका है। अब ये जाएंगे अपने अपने कुछ काम करेंगे, वो भी इफेक्टर प्रोटीन को स्टिमुलेट करेंगे। लेकिन हमारे दवाई के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका काम आगे बढ़ेगा। अल्फा सब यूनिट का काम आगे बढ़ेगा। तो अल्फा सब यूनिट का काम आगे कैसे बढ़ेगा, ये जो अल्फा सब यूनिट है ये फिर एक्टिवेट करेगा किसको, एडेनिलिल साइक्लेस को। किसको, एडेनिलिल साइक्लेस को एक्टिवेट करेगा। एडेनिलिल साइक्लेस को एक्टिवेट करेगा। दिस एक्टिवेटेड, ये पहले से था लेकिन इनएक्टिव था, लेकिन ये प्रोसेस आने के बाद अल्फा सब यूनिट जब सेपरेट हुआ तो फिर इसको एक्टिवेट करेगा। ये पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप मेथड है, आप साथ साथ चलिएगा। दिस एडेनिलिल साइक्लेस ये क्या करेगा, ये फिर एटीपी से साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस करेगा। एटीपी से साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस करेगा, उनको कन्वर्ट करेगा। इट कन्वर्ट्स एटीपी इनटू साइक्लिक एएमपी। ये जो साइक्लिक एएमपी है ये है आपका सेकेंडरी मैसेंजर। ये क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर। इसको सेकेंडरी मैसेंजर क्यों बोला गया, क्योंकि सेकेंडरी मतलब ये बाद में आएगा। पहले सिग्नल किसने दिया, एगोनिस्ट ने, फिर ये एक्टिवेट हुआ, फिर अंदर जाकर के उसके बाद एक नया मैसेंजर काम करना चालू किया, एक्टिवेट हुआ, इसीलिए उसको बोला गया सेकेंडरी मैसेंजर, जो मैसेज बाद में दे रहा है। पहले मैसेज शुरुआत हुआ किससे, एगोनिस्ट से, उसको आगे बढ़ाता हुआ फिर कौन आया, साइक्लिक एएमपी, इसलिए उसको बोला गया सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर। अब ये सेकेंडरी मैसेंजर क्या करेगा, ये सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज ए को। किसको, प्रोटीन काइनेज
ए। प्रोटीन काइनेज ए जो है ये फिर आगे इफेक्टर को, ये क्या है आपका एंजाइम है, आप देख सकते हो काइनेज इफेक्टर को, इफेक्टर प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, इफेक्टर प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। एम आई क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। सपोज दिस इज द ट्रांस मेम्ब्रेन ऑफ दिस सेल, द एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट, इंट्रा सेलुलर पार्ट। एक्स्ट्रा सेलुलर में आपका आप देख सकते हो ड्रग रिसेप्टर बाइंडिंग हुआ है। ड्रग रिसेप्टर बाइंडिंग होने के बाद ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया है। एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा, खास करके ये जो आप देख सकते हो जो आपको प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो गया। प्रोटीन भी कैसे एक्टिवेट हुआ है, जीडीपी जो है रिप्लेस हो गया जीटीपी से, फॉस्फोराइलेशन ऑफ जीडीपी, वहां पे एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, दैट इज कन्वर्टेड इनटू जीटीपी। ओके, जीटीपी। अब ये प्रोटीन एक्टिवेट हो गया है। प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद ये सेपरेट हो जाएंगे, अल्फा सब यूनिट अलग हो जाएंगे, बीटा और गामा अलग हो जाएंगे। जब अल्फा सब यूनिट अलग हो जाएंगे, दोनों के दोनों अभी क्या है, एक्टिव हैं। जब अल्फा सब यूनिट अलग हो जाएंगे तो ये एक्टिवेट किसको करेगा, एडेनिलिल साइक्लेज। दिस एडेनिलिल साइक्लेज जब एक्टिव फॉर्म में रहेगा तो ये कन्वर्ट करेगा एटीपी को साइक्लिक एएमपी पे, साइक्लिक एएमपी। दिस साइक्लिक एएमपी इज अ सेकेंडरी मैसेंजर जो फिर आगे जा करके फॉस्फो दैट इज प्रोटीन काइनेज ए, प्रोटीन काइनेज ए इसको एक्टिवेट करेगा और प्रोटीन काइनेज ए फिर इफेक्टर प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। और ये इफेक्टर प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद आप यहां पे देख सकते हो, इफेक्टर प्रोटीन मतलब एंजाइम, आयन चैनल्स, ट्रांसपोर्टर्स, इसको एक्टिवेट करने के बाद जो इफेक्ट होगा वो होगा आपका इंक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, लिपोलाइसिस, हार्मोन सिंथेसिस, इनहिबिशन ऑफ मेडिएटर रिलीज, मॉड्यूलेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये फाइनल इफेक्ट आपको यहां पे पता चलेगा। शुरू हुआ किससे, एगोनिस्ट से, पूरा स्टेप बाय स्टेप। ये आ गया आपका प्राइमरी मैसेंजर, ये आ गया आपका सेकेंडरी मैसेंजर, फाइनली इफेक्टर प्रोटीन और आपका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे कि किस तरह से जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एक एगोनिस्ट के साथ बाइंड होकर एक्टिवेट होता है और फाइनली कुछ रेस्पॉन्स, कुछ स्टेप होता है, उसके बाद इफेक्ट शो करता है। इस सभी को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म। मैं बताया हूं जब बाइंड होने के बाद, रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद जो स्टेप्स होते हैं, जो डिफरेंट स्टेप्स में काम होते हैं, उनको बोला जाता है ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म। ये सब ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म है। शॉर्ट नोट में आएगा जी प्रोटीन, ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म नहीं आएगा, वो 2 मार्क का आएगा, लेकिन जी प्रोटीन जो है पूरा का पूरा वो आएगा आपका शॉर्ट नोट। या फिर अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो पूरा रिसेप्टर आएगा। एम आई क्लियर और नॉट? अप टू नाउ क्लियर? फिर आप देख सकते हो टर्मिनेट कैसे होगा, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वही सब यहां पे लिखा हुआ है। ओके, नाउ गो थ्रू दैट आफ्टर दिस क्लास। आप यहां पे देख सकते हो टर्मिनेट मतलब ये तो एक्टिवेट हो गया, काम चालू हो गया, इफेक्ट शो कराना चालू हो गया है। अब बंद कैसे होगा? बंद कैसे होगा? वो जो साइक्लिक एएमपी था वो डिग्रेड हो जाएगा, किसके द्वारा? फॉस्फोडाइएस्टरेजेस। दिस इज जो साइक्लिक एएमपी था उसको, साइक्लिक एएमपी क्या था? सेकेंडरी मैसेंजर, उसको डिग्रेड कर देगा कौन? तो तुरंत क्या होगा, उसका काम जो है जीपीसीआर फिर एक्टिव से इनएक्टिव हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब ये सब जीएस का काम था, लेकिन हमने पढ़ा जीआई क्या करता है? इनहिबिट करता है। जीआई में क्या होगा, जब जीआई में एगोनिस्ट लगेगा तो इनहिबिट करेगा किसको? साइकिल। वो क्या करता था? ये क्या कर रहा है? समझ में आ रहा है? तो इफेक्ट जो है ऑपोजिट होगा। फॉर एग्जाम्पल कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन,
ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ये जो ब्रेकडाउन हो रहा था वो फिर हो जाएगा जेनेसिस, बनने लगेंगे फिर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। इसके अलावा कुछ रिसेप्टर जी प्रोटीन के ऐसे भी हैं, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, देखो GO रेगुलेट्स आयन चैनल, ये डायरेक्टली आयन चैनल को भी रेगुलेट करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली आयन चैनल को भी रेगुलेट करते हैं। वो कैसे भाई? डायरेक्ट आयन चैनल रेगुलेशन, इसमें कोई सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है, वो डायरेक्टली काम करता जाएगा, आप देख सकते हो। विदाउट सेकेंडरी मैसेंजर द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कैन regulate ion channel. Okay, they regulate directly the ion channel. For example, GS opens calcium channel, कहाँ की? हार्ट और स्केलेटल मसल। GI और GO opens potassium channel and inhibits calcium channel. Is that clear? तो ये उसके इफेक्ट दिखाई देंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये है ड्रग बाइंड हो रहा है, अल्फा बीटा गामा सब यूनिट्स हैं, ये अल्फा बीटा गामा सब यूनिट्स फिर एक्टिवेट हो गए हैं। एक्टिवेट होने के बाद ये डायरेक्टली, कोई सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है, जब एक्टिवेट हो गए ये अल्फा फिर क्या कर रहा है? इस रिसेप्टर को खोल रहा है, ओपन कर रहा है। इसको बोलते हैं जी प्रोटीन आयन चैनल को ओपन कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। वो अलग तरह का आयन चैनल है, ये जी प्रोटीन वाला आयन चैनल है। इसके माध्यम से होती है। यस, जो आप बोल रहे हो आदर्श, वो है सेपरेट आयन चैनल रिसेप्टर, उसमें ड्रग आयन चैनल के साथ बाइंड होगा, लेकिन यहां पे ये आयन चैनल लिंक किसके साथ है? जी प्रोटीन रिसेप्टर के साथ। तो जब जी प्रोटीन बाइंड होगा तो ये खुलेगा। ये यहां पे इनडायरेक्टली किसके साथ लिंक है? जी प्रोटीन के साथ। और वहां पे आयन चैनल खुद अपने आप एक आइडेंटिटी था जिसके साथ ड्रग बाइंड हो रहा था, मतलब वहां पे इसका कोई काम नहीं था, सिर्फ यहां था। और जो हम पढ़ रहे थे कि यहां पे बाइंड होगा फिर ये खुलेगा। दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल, दैट इज सिंगल सेपरेट आयन चैनल, नो लिंक विथ जी प्रोटीन, बट हियर इट इज लिंक्ड विथ जी प्रोटीन। इज दैट क्लियर? तो ये रिसेप्टर के साथ, तो यहां पे इसलिए इसका नामकरण हो गया जी प्रोटीन गेटेड आयन चैनल। तो गेट पे कौन काम करेगा? ये रिसेप्टर काम करेगा, लेकिन खुलेगा क्या? वो क्या था? लिगैंड गेटेड आयन चैनल, उसमें क्या बाइंड होगा? खुलेगा क्या? आयन चैनल। फर्क पता चल रहा है तो कि कंफ्यूजन है? बताओ। ये मेनली क्या करता है? चैनल को रेगुलेट करता है, मेनली चैनल को रेगुलेट करता है, ठीक है।